राम राम जी सभी को। तो वही सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैं जा रही हूँ मंदिर। लेकिन उससे पहले मन्नू को नाश्ता देना था क्योंकि मन्नू को जाना है ट्यूशन। अब इसकी छुट्टियाँ हो गई तो ट्यूशन जल्दी हो गई। मन्नू नाश्ते में खा रहा है इडली सांभर, चटनी नहीं है, डिप करके चटनी नहीं है। दादू रेस्ट कर रहे हैं। अब तू ये ट्यूशन आएगा फिर दूसरी जाएगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास में जाएगा। अच्छा चल ठीक है। तो चलो भाई मन्नू को नाश्ता दे दिया क्योंकि इसकी फिर लगातार ना 2 ट्यूशन है, इसको खाने का टाइम नहीं मिलेगा। इसका थोड़ा सा मतलब अब बच्चा पढ़ रहा है तो एनर्जी के लिए खाना तो चाहिए ना। और अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, हस्बैंड अभी नहाएंगे फिर नाश्ता बनेगा। अभी हमें नाश्ता बनाने में आधा घंटा है और आज तो नींद ही नहीं खुल रही थी भाई। हस्बैंड गए नहीं वॉक पे और जैसे अलार्म बजता है ना, आज अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया फिर से। मेरे को कीड़ा है, कीड़ा कीड़ा मेरे को नहीं, कीड़ा मेरे पति को है फ़ोन चेंज करने का। मेरा पास था एप्पल का फ़ोन, मैं एप्पल का फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती नहीं थी, मेरे को ना यूज़ नहीं करना मुझे पसंद नहीं है। मतलब एक तो मेरे हाथ पे सैमसंग चढ़ा हुआ है, उसको जो बटन होते हैं वो अलग तरह से काम करते हैं और एप्पल के अलग से। तो फिर कहते हैं तू खाम खाम में इतना महंगा फ़ोन मेरा वेस्ट करे, भाई यूज़ तो करती नहीं। तो चलो ये वाला ले ले तू। मुझे ये भी मैं ही नहीं यूज़ करूँगी, ये वो है फ्लिप वाला। तो इस चक्कर में ना अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी डालनी है, ऐप वगैरह, इंस्टाग्राम। और मैं अपना सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे को सैमसंग के अलावा कोई पसंद नहीं आता, कोई भी। तो चलो अभी मंदिर हो जाते हैं फिर देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है। हमने आटा भी गूंदना है, सब्जी भी बनानी है, बाल कलर करने थे। कल भी सोचा था बाल कलर करूँगी, नहीं टाइम मिला, मन नहीं किया करने का। आज भी सोचा था कि हस्बैंड घूमने जाएंगे ना, मैं सुबह सुबह उठ के कलर कर लूँगी फिर एक ही बारी नहाऊंगी। हस्बैंड गए नहीं घूमने, मेरी भी नींद नहीं खुली और ऐसे ही हो गया। तो चलो देखते हैं, करेंगे फिर शाम को। तो भाई अभी मैं आ गई मंदिर से और फिर बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। मतलब प्याज काटे हुए, प्याज आपको पता ही है, कोई और ऑप्शन ना हो तो प्याज ही काट लेती हूँ। प्याज के परांठे और चाय के साथ फटाफट नाश्ता बनाया और हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लिया। मन्नू तो चला गया है ट्यूशन और मैं अपना नाश्ता करके आ गई अपने काम करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता ही है मैं एक मिनट बैठती नहीं हूँ। डेली की मेरी सेम रूटीन है, सेम चीज़ें हैं और हाउसवाइफ की होती भी सेम ही है। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ सुबह नाश्ते वाले, अभी खाना बनेगा बाद में पापा का और उसके बाद सब्ज़ी बनेगी तो उसके बर्तन बाद में होंगे। बर्तन धोने के बाद मैंने अपना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी है, बनाई नहीं है बट बनाने की तैयारी कर दी है। और सब्ज़ी बनाने की तैयारी में आज बना रही हूँ आलू सोयाबीन की वड़ी की तरी वाली सब्ज़ी। उसके बाद मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए और डस्टिंग करने के बाद क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था और उसमें ना इतनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, मेरे को बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा था सुबह उठते पहले डस्टिंग करूँगी लेकिन नींद ही नहीं खुली, इसलिए पहले फिर चाय नाश्ते की तैयारी करनी पड़ी। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, फिर झाड़ू पोछा। और मन्नू यहाँ पे ट्यूशन पढ़ के आ गया, इसकी 2 ट्यूशन थी, दोनों ट्यूशन से फ्री होके आ गया और मैं आ गई यहाँ पे अब सब्ज़ी बनाने के लिए। ऑलमोस्ट मेरे सारे झाड़ू पोछा सारे काम हो चुके हैं। तो अब सब्ज़ी जो है लास्ट में बन रही है क्योंकि बीच में ना पापा जी नहा चुके थे तो फिर मम्मी पापा का नाश्ता बना रहे थे, मैं इतने में सफाइयाँ करने लग गई। तो चलो जो एक काम फारिग हो जाता है और अब बस सब्ज़ी बना के मैं हो जाऊँगी फ्री। तो वही अभी 1 बज रहे हैं और मैं आज फ्री हो गई थी 12:15 बजे। उसके बाद मैंने खाली बैठ के फ़ोन चलाया, मैंने सोचा ब्लॉग एडिट करती हूँ बट वही एक रील देखने लगी और उसके बाद मेरा पौना घंटा ख़राब हो गया। तो भाई रीलें देखने के चक्कर में देखो कितना टाइम वेस्ट होता है। फिर मुझे एकदम से दिमाग में आया, अरे भाई तेरे तो काम पड़े हैं, तेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि तू अपना टाइम वेस्ट कर सके। बस अब क्या करें, कर लिया। अब जो टाइम बीत गया वो तो आता नहीं है, लेकिन जो आगे है उसे तो संभाल सकते हैं ना। तो फिर मैं फटाफट उठी, कपड़े बदले और अब मैं लगाने वाली हूँ हेयर कलर। फिर मैं ब्लॉग एडिट करूँगी और अभी मैं सोच रही हूँ हेयर कलर लगा ही रही होंगी कि मेरा बच्चा आ जाएगा। उसने नाश्ते में ना बस इडली सांभर खाए थे और अभी उसको भूख लग गई होगी दोबारा से। आई एम श्योर दैट कि उसे भूख लग गई होगी, बट मैंने सब्जी वब्जी बना के रखी है तो देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कलर लगा लूँ फिर उसके लिए उसकी सेवा में लगूँगी, फिर ब्लॉग एडिट करूँगी। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बर्बाद कर सकूँ, लेकिन फिर भी बर्बाद हो जाता है कई बार। तो चलो कलर लगा लेते हैं। 3 दिन से सोच रही हूँ कलर लगाने का, मौका ही नहीं, मौका क्या मतलब मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात है मन नहीं कर रहा। थक जाता है ना बंदा किसी काम को बार बार कर करके, तो उस वजह से। फ़ोन चार्ज करो, कैमरे चार्ज करो और अपना काम करो बस। कभी कभी तो मैं भी बोर हो जाती हूँ अपने
इस बिज़ी स्केड्यूल से। बट फिर सोचते हैं कि हम औरतों की लाइफ में है ही यही सब कुछ। मेरे पास तो फिर भी वीडियोस बनाने का एक मोटिव है, आप लोगों से बात करने का मोटिव है। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है, घर के काम करो और बैठ जाओ, घर के काम करो और बैठ जाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब दूसरों की लाइफ में हम देखते हैं ना, फिर पता चलता है हम तो उनसे बहुत बेटर है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हम दूसरों से बहुत बेटर है, तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि पता क्या होता है, जब हम अपने से नीचे वाले को देखते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को सेटिस्फैक्शन मतलब अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं ना, तो हमें अपनी कमियां ही कमियां दिखती हैं और उसके बाद हम डिमोटिवेट होते हैं। तो हमेशा ऊपर वाले को देखो उसके जैसा बनने का, उससे ऊपर उठने का, लेकिन नीचे वाले को भी देखो ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। तो ये लाइफ का फंडा है मेरा। तो चलो मैं फटाफट से ये करती हूँ, पहले कलर लगाती हूँ। कलर मैं लगाती हूँ, आपको पता ही है, गोदरेज का। पिछली बार लगाया था तो मेरे सिर में ना दाने हो गए थे, पता नहीं क्यों हो गए थे। कई बार हो जाती है ना दिक्कतबाजी। वैसे मैं इसको इतने साल से लगा रही हूँ, मतलब मेरे को 3-4 साल हो गई यही लगा रही हूँ। बीच में कोई एक आधा ट्राई कर लेती हूँ। मेरे को किसी ने मैसेज भी किया हुआ था कि दूसरा ट्राई करो, वेजाटल कुछ करके था, वेजिटल बुजटल। मैंने उसको देखा, लेकिन ना वो मेहंदी टाइप है। मैंने उसको देखा कि वो मेहंदी टाइप है, और मेहंदी टाइप के कलर मैं नहीं लगाती, क्योंकि वो ना एक तो ड्राई कर देते हैं बालों को, दूसरा ये हो जाता है कि उससे ना मेरी ना ये गर्दन की नसें बहुत खिंचती हैं, जो ड्राई करते हैं ना स्कैल्प को, और बाल भी उससे ना रफ़ हो जाते हैं। तो मैं मेहंदी वाले कलर नहीं लगाती जिसमें वाइट चूरा वूरा ऐसे सब निकले, मेरे को वो पसंद नहीं है। तो मैंने उसका अच्छे से देखा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं लगा रही भाई। तो भाई अभी मैंने जब कलर लगाया था, अभी लगा रही थी, वो बच्चा मेरा आ गया कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं उसके लिए काट रही हूँ वाटरमेलन। 1:45 बज गए, तो इसको काट के दे देती हूँ पहले। हस्बैंड आएंगे, हम बाद में खा लेंगे इसको। ये थोड़ा डाइटिंग पे है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा रहा है, और फ्राइड मीठा छोड़ दिया इसने। फ्रूट में कोई। चलो आओ खाना खा लो, आओ। क्या हो गया, नाराज क्यों? नाराज होना पड़ता। आओ ना, नाराजगी क्या करनी है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। सबसे पहले वाटरमेलन खाया, क्योंकि जो मैंने पहले से ही काट के रखा था, मन्नू के लिए काटा था ना, तो फिर मैंने काट के रख दिया। मैंने कहा आने वाले हस्बैंड भी खा लेंगे। पहले वाटरमेलन खाया, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद ये हमारा लंच टाइम पूरा हो गया। मतलब सब खा चुके हैं, मैं खा रही हूँ और मन्नू खा रहा है, क्योंकि पन्नू मेरे साथ हेल्प करा देता है खिलाने में, और फिर मैं अपनी लास्ट में रोटी बनाती हूँ, और फिर हम दोनों साथ में बैठ के खा लेते हैं कई बार। तो भाई ये कैदी फंसा हुआ है, अभी से छोड़ने जा रहा मन्नू। आगे तो दे देते हैं, क्या? वो हिलता है ना, मेरे को डर लगता है। वो तो चिपक रहा है। रात को 4 छोड़ के आया हूँ। 4 कल, 2 पहले, फिर परसों आपने 4, फिर एक और दिया। परसों भी 4, कल भी 4, और ये 9वां चूहा है। कितने बच्चे होते हैं अभी? 10-12 है, अभी और भी है। कह रहे 3 रात को मैंने 3 देखे हैं। हाँ, 2 तो उसके बाद छोड़ आया था। अरे रात को जब दही भैंस वो उठा के रखी, 2 मेरे पैर के ऊपर कूदे हैं यहाँ पे, एक सामने था। चल हाथ धो और चाय बना। लो जी, चाय 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 चाय। ले आ ले, चाय चाय चाय। क्या चाहिए, पकड़े क्या चाहिए साथ में? जो तेरे पास है वो ले ले। एक बिस्कुट का पैकेट ले आ, और रस ले आ, और क्या रहेगी। वो तो आइटम है, समोसे पकौड़े। आप लाओगे तो मैं ले आऊंगी। बस आगे ना बात, जो ला रखा वही ले आ। जा जा, समोसे खाने का मन कर गया। चल चल, अब नहीं जाया जाता कहीं पे भी समोसे। मेरे सामने ये चटपटी चीज़ों के नाम न मत लिया करो, मेरा मन कर जाता है। अब मेरे सामने ना ये चटपटी चीज़ों के नाम मत लिया करो। नीचे क्यों रख रही है? अरे यार गलती देख, से। पागल है क्या तू? ध्यान तेरा बस एक कैमरे के अलावा और कहीं नहीं होता। और भी होता है, मेरा समोसे खाने का मन कर गया अब गरम गरम हरी चटनी के साथ। मन्नू को भेज दे ले आएंगे। मन्नू ने तो खाने नहीं, डाइटिंग पे है, मैं अकेले क्या खाऊंगी? आपके साथ ही खा सकती हूँ। मैंने भी नहीं खाना। अब बता, कल संडे को आपके कल देखेंगे, अभी कोई मन नहीं है। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 5। बर्तन धोवाई हूँ मैं, और अभी मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट। 2-3 दिन से मेरे को व्लॉग एडिट करने में लेट हो जाता है, शाम को जाके मैं व्लॉग एडिट कर पाती हूँ।
और अभी मुझे थोड़ी देर में जाना है गुरुद्वारे, क्योंकि गुरुद्वारे में चल रहा है चलिया, मतलब 40 दिन पाठ होता है, उसके बाद लंगर प्रसाद होता है। तो प्रसाद क्या होता है कि मम्मी जी डेली जाते हैं, मैं तो डेली जाती ही नहीं हूँ गुरुद्वारे में, मम्मी डेली जाते हैं हमारी। तो मम्मी का क्या है कि डेली प्रसाद लेके आते हैं, मम्मी को होता है कि नहीं हम डेली लेके आते तो एक दिन तो एटलीस्ट हमारी भी टर्न आनी चाहिए ना प्रसाद बांटने की। तो आज मम्मी जी की बारी है, तो मम्मी कहती है तुम भी आ जाना प्रसाद बंटवाना, हेल्प करना। तो चलो इसी बहाने से एक दिन का पुण्य तो हम भी कमा लेंगे। तो मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, फटाफट से फिर ब्लॉग एडिट हो जाए, फिर तैयार होके जाती हूँ। लेट हो गए तो मम्मी से डांट पड़ जाएगी कि तुम वैसे तो जाती नहीं हो और तुम्हें बुलाओ तब भी तुम टाइम पे नहीं आती हो क्योंकि जो पाठ है ना वो 4 से 6 चलता है। तो मम्मी ने तो फिर भी हमें कहा है कि तुम 5:30 आ देना, क्योंकि तुमसे टिक के तो बैठा नहीं जाना 2 घंटे तो भाई अभी मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है और अब मैं एडिट हो रही हूँ, मतलब मैं मेकअप कर रही हूँ जाने के लिए, थोड़ा बहुत जो भी गुरुद्वारे में है खुद एडिट हो रहे हो? एडिट ही हो रही हूँ और क्या, जैसे व्लॉग एडिट करना पड़ता है ऐसे खुद एडिट हो रही हूँ। लगा रहे हो तो फिल्टर है, मेकअप कर रही हूँ। तो फिर आप एडिट कह रहे हो, फिर मैं फिल्टर नहीं बोलूँगा उसको। फिल्टर का है, मैंने कुछ किया भी, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, ये करती हूँ। देखो कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बुढ़ी हो गई हूँ। हल्का सा करो चाहे ज़्यादा करो। तेरी शादी से पहले पहले मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे यार आजकल पता है यंग सासू का जमाना है। ऐसी बात करते हो? कैसी बातें करते हो? हो जाओगे तो हो जाओगे, बुढ़े क्या हो जाएगा? फिर तेरी सास कहेगी मेरी सास तो बुढ़ी है, तेरी बहू कहेगी मेरी सास तो बुढ़ी सी है। यार कोई कुछ नहीं करता। हाँ तू कहेगा बुढ़िया को पड़ी रहने दे। अरे कैसी बात करते हो भाई? और क्या। तो वही 5:30 बज गए और मैं पहुंच गई गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के पीछे बैठ गई आराम से, और सासू माँ मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी क्योंकि बहुत भीड़ थी। और एक साइड मम्मी ऊपर टेबल चेयर पे बैठे होते हैं और हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी पाठ चल रहा था, पाठ ख़त्म होने में भी आधे से पौना घंटा टाइम लगना था। तो बैठे पाठ सुना, वैसे मुझे समझ नहीं आती ज़्यादा लेकिन फिर भी मैं बैठी। और यहाँ पर लंगर चल रहा था, लंगर प्रसाद भंडारा कह सकते हो, और मैंने भी लिया जिसमें, और यहाँ पे मेरी जेठानी भी आई हुई है। और जो प्रसाद हमें मिला है वो है छोले चावल का। प्रसाद लेके हम आ गए घर। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई गुरुद्वारे से। अब मैंने फिर कपड़े बदलने थे तो मैं नाइट सूट पहन के ही बैठ गई। मैंने कहा मेरे से बार बार नहीं कपड़े बदलने का झंझट उठा, क्योंकि अब मैंने वीडियो तो शूट करनी नहीं है। 7:30 बज गए, मन ही नहीं कर रहा वीडियो शूट करने का आज, तो इसीलिए। लेकिन मेरे को ना 1-2 कमेंट्स आए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ के आपके साथ जवाब देती हूँ। वैसे तो उन लोगों को जवाब दूसरे लोगों ने दे दिया है जो हमारे डेली व्लॉग देखते हैं वो सारी चीज़ों का, बट फिर भी एक्चुअली मेरे से एक्सपेक्ट किया है तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपका येलो सूट बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर लिंक। तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, डेफिनेटली मैं आज शेयर कर दूँगी आज की वीडियो में, नहीं तो जिस वीडियो में आपने देखा था उसमें लगा देती हूँ एडिट करके, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब पता नहीं अभी अवेलेबल है या नहीं है, बट मैंने लास्ट ईयर मंगवाया था, 750 रुपये का आया था। और दूसरा है कि मुझे किसी ने बोला था ना कि आप डेट और डे लिखा करो अपने ब्लॉग्स में, तो मैंने उनको सारी चीज़ें समझा दी अच्छे से कि क्यों मेंशन नहीं करती। तो उन्होंने कहा था भाई समझते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं प्राइवेसी की। फिर है कि आपका बेटा बहुत प्यारा है, और ये नाम जो है मैंने पहली बार देखा है, रागिनी के नाम से है। थैंक यू सो मच रागिनी जी, ये मैंने पहली बार नाम देखा है इनका कमेंट्स में। आई डोंट नो कि ये मेरा कब से ब्लॉग देख रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है आपका बेटा बहुत प्यारा है, क्यूट भी है, इसे डांट ना लगाया करो। फुल नेम मन्नू का, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो भाई मेहुल का, मन्नू का पूरा नाम मेहुल आहूजा है। और मैं डांट तो देखो बच्चों को लग ही जाती है, कई बार क्या होता है कि कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं, कई बार माँ बाप, आप समझदार हो गए, किसी और का गुस्सा भी उतार देते हैं बच्चों पे, तो डांट तो लग ही जाती है। देखो माँ बाप का फ़र्ज़ तो निभाना ही है, डांट तो लगानी है। बाकी वो सेंसिटिव होता है, अगर मैं उसको ऐसे डांट देती हूँ ना तो वो बहुत ही सेंसिबल बच्चा है मेरा, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, मतलब ऐसे सहम के बैठ जाता है। तो अभी मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, कितने गए भाई, एक मिनट को किसी ने लिखा हुआ था कि ना, एक मिनट ढूंढ के बताती हूँ, प्रॉपर पढ़ूँगी। तो भाई किसी ने लिखा हुआ है फन गेमिंग कि आप अपनी सासू माँ के रूम में झाड़ू पोछा नहीं करते क्या। तो किसी ने रिप्लाई में लिखा हुआ है कितना गौर से देखते हो सब कुछ कि झाड़ू पोछा कहाँ कहाँ हुआ है। फिर किसी ने लिखा ऑफ कोर्स करती होगी, कैसे क्या सोच लेते हो अगर आप लोग कुछ भी मतलब
बहुएं ऐसे करेंगी, हमारा हस्बैंड ही हमें सपोर्ट करेगा, वो नोटिस करते हैं, मतलब ऐसे सब कुछ यार सपोर्ट करते हैं। एंड बाय द वे दिस इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस। एंड आगे किसी ने लिखा हुआ है 15-16 घंटे के ब्लॉग में 25-30 मिनट देखते हो तुम, और सास के कमरे में टीवी चल रहा होता है। मैंने बहुत बार बोला भी है सच में, और वो अपना काम वाम करके सो जाते हैं, नहीं कर पाते शूट। तो अब बताओ भाई, देखो हमारे ना रूम बहुत छोटे हैं, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ अपना रूम का सारा स्ट्रक्चर, कितने छोटे रूम है। और पापा जी अभी ना 5-6 दिन से घर हैं, उनको फीवर वगैरह चल रहा है तो हम जाने नहीं देते, मानते नहीं है। लेकिन अभी गर्मियों में ना उनका काम नहीं है तो थोड़ा सा मान गया, नहीं तो सर्दियों में तो चाहे फीवर चढ़े चाहे कुछ हो, वो नहीं मानते, उनको जाना है शॉप पे तो जाना है। मतलब बुजुर्ग लोग नहीं बैठ सकते घर पे, वो घर बैठ के ना खुद परेशान होते रहते हैं। और थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली पापा ना थोड़े से इतनी मेडिसिन खा चुके हैं, इतने ऑपरेशन हो चुके हैं ना पापा के, कि वो इतने ज़्यादा हो गए। अब वो घर बैठते हैं ना, वो सारा दिन टीवी या फ़ोन, और फ़ोन में भी अगर मान लो वो रील देख रहे हैं ना कोई, हमने उनको इंस्टा तो नहीं डाउनलोड कर रखा, वो मेरे सारे वीडियोज़ ब्लॉग ना यूट्यूब पे ही देखते हैं। एक ही वीडियो को, वो कोई भी वीडियो चल रही हो उसको, मतलब एक तो वो थोड़ा सा अभी देखो बुजुर्ग हो, एक ही वीडियो को इतनी बार देखते हैं ना, और इतनी तेज़ साउंड में, उनको ऊँचा सुनाई देता है। मैंने आपको बोला ना, कई बार मैं उनको बोलती हूँ कि आवाज़ कम कर लो, आवाज़ कम कर लो, तो नहीं मानते। और ऊपर से रूम क्या है, मेरे रूम में तो मैं यहाँ पे ड्रेसिंग पे या फिर वहाँ पे उस साइड अपना कैमरा सेट करके काम करते हुए शूट कर लेती हूँ। और या फिर कभी मन्नू बैठता है तो मैं बोल देती हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो थोड़ा सा शूट कर दे, और ये ऐसे कर दे। क्योंकि अब देखो झाड़ू लगाने में मुझे लगते हैं 25 मिनट घर में, अब मैं 25 मिनट पूरे तो नहीं दिखाऊंगी ना झाड़ू लगाते हुए, फिर मैं आधा घंटा पोछे लगाते हुए पूरा थोड़ी दिखा सकती हूँ, छोटे छोटे सीन ही तो दिखाने होते हैं ना कि मैंने ये काम किया वो काम। अब उनके कमरे में कैमरा सेट करने की जगह ही नहीं कहीं पे, उनको मैं पकड़ा नहीं सकती, उन्होंने पता नहीं क्या ही दिखा देना है। तो भाई हर चीज़, मैंने पहले भी बोला हुआ है, हर चीज़ नहीं दिखाई जाती है। अब ऐसे तो कई बार मैं खाना बनाते हुए दिखाती हूँ, खाते हुए नहीं दिखाती, कई बार बनाते हुए दिखाती नहीं हूँ, खाते हुए दिखा देती हूँ। इट मीन्स ये नहीं है कि हमने खाया पिया निकाला नहीं है, सब कुछ करते हैं। आप लोगों की तरह नॉर्मल पर्सन है हम। बट वही बात है, सही बात है, किसी ने जो आपको जवाब दिया कि पूरा दिन होता है जिसमें हम 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं घर के। अब उस 18-19 घंटों को मुझे आपके साथ 20 मिनट में शेयर करना होता है, ठीक है। जो मुझे ज़रूरी पल लगते हैं वो मैं दिखा देती हूँ, जो नहीं लगते वो नहीं दिखाती हूँ। अब आप पता नहीं कैसे कैसे कुछ भी बोल देते हैं। मतलब अभी आज ना मेरे पास एक कॉल आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ ना कि अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप इंस्टा पे मुझे कॉल कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि ना मुझे मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इंस्टा पे कॉल नहीं करनी आती। मैंने आज ही मतलब अब 1-2 दिन पहले ही इंस्टा इंस्टॉल किया। मैं तो इंस्टा देखती ही नहीं, बस आपके ब्लॉग देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे पता नहीं कॉल कैसे करते हैं। तो मैंने उनको कॉल बैक कर लिया। चलो उनको नहीं पता तो मैं कर देती हूँ, मुझे तो पता है ना। फिर मैंने जैसे उनको कॉल बैक किया ना तो उनको इतनी खुशी हुई कि आपका कॉल आ गया। और वो मुझे पता क्या करें, उनसे मेरी आधा घंटा बात हुई। देखो अगर मैं फ्री हूँ तो बात कर लेती हूँ, फ्री नहीं हो तो बोल देती हूँ कि देखो डियर ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, बट हाँ आपकी बात हो गई, सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना थोड़ी सी। फिर उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैं ना बड़े टाइम से आपसे बात करने का सोच रही थी। तो मैंने अपने बेटे को भी बोला कि मेरे को बात करनी है, कैसे करूँ। तो मेरे बेटे ने जब इंस्टा डाउनलोड किया ना तो उन्होंने देखा कि आपके तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये तो बहुत हाई फाई या इन्फ्लुएंसर है, तो आपसे बात नहीं करेंगे। भाई ये चीज़ ना मुझे बहुत सारे लोगों ने बोल दी है, मतलब आज भी बोली किसी ने, और 3 दिन पहले भी किसी का फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला कि उनके बच्चों ने भी यही कहा कि नहीं मम्मी ऐसे ऐसे ये जो लोग वीडियो बनाते हैं ना ये बात नहीं करते। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों अगर आप छोटे हो तो मेरे बच्चों की तरह हो, जैसे मेहुल है वैसे आप लोग हो। तो भाई मैं वो वाली आंटी नहीं हूँ, वो वाली एटीट्यूड वाली दीदी नहीं हूँ। मेरी अगर मैं हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ, आप लोग देख रहे हो तभी मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तभी मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा क्या ही वजूद है बताओ। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बट हाँ ये हो जाता है कि जैसे आपने मेरे से आज बात करी, कल भी आप करो, परसों भी करो, और हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो वो चीज़ गलत होती है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ ऐसे सिर्फ और बताओ कर सकूँ। मैं इतनी बात अपनी बहन से भाभी से भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ काम की बात करती हूँ। अगर मुझे काम है या कोई नॉर्मली बात, चलो 2-3 दिन में एक बार और ठीक ठाक सब कुछ।
ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बट ठीक है, आपने मेरे से बात करी, मैंने आपसे बात करी, आधा घंटा हमारी बात चली, इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी अच्छी बात है। बट मैं एटीट्यूड वाली नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाउसवाइफ हूँ, सिंपल देसी सोबर, ऐसे ही बैठ जाती हूँ। मेरे को कुछ नहीं है कि मेरे को दिखाना है अपने आप को, मेरे को कैमरे पे आना है, मेरे को फ़ोन में आना है, आपके घर तक पहुँचना है टीवी या फ़ोन के थ्रू, तो मैं पूरा मेकअप करके पूरे अच्छे वाले कपड़े पहन के बैठूँ। मैं तो जैसे झल्ली सी बन के बैठी होती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ। मैं वो वाली व्लॉगर नहीं हूँ। मेरा व्लॉग का मोटिव सिर्फ मैं हाउसवाइफ को इंस्पायर करने के लिए है कि आप कई बार हम पता है क्या होता है, जैसे बीच में मेरे साथ भी एक जोन ऐसा आया था जब मैं घर पे रह के ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई थी जब मेरे को बस ये होता था कि मेरी लाइफ सिर्फ इसी चीज़ों में रह गई है कि उठो, खाना बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा, फिर बैठो, फिर यही करो, फिर बैठो, बस और कुछ नहीं है। मतलब एक इतनी सी छोटी सी दुनिया हो गई है। लेकिन अगर हम इसी दुनिया में रहेंगे ना तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक खुद मोटिवेट होना ना चाहो। तो मैंने खुद को सेल्फ मोटिवेट करके अपने अंदर ये चेंज लाया। जब जॉब छूट गई थी कोविड के बाद, कोविड में ही, उसके बाद मैं खाली थी। उस खालीपन में मेरे को बहुत चीज़ें होती थी कि मैं सारा दिन फ्री नहीं हो रही, सारा दिन मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्या फ़ायदा। मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतने मेहनत करी, मुझे इतने स्किल्स दिए, सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, सब कुछ, और क्या फ़ायदा उसका अगर मैं उसको यूज़ नहीं कर रही घर पे बैठ के। मतलब फिर थोड़ा सा ये होता है कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो उन्होंने सपोर्ट किया, चलो अच्छी बात है। तो वो चीज़ें हो जाती कि इसीलिए मैं सिर्फ व्लॉगिंग मेरा करने का ये पर्पज़ है कि मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ। और दूसरा ये होता है कि देखो, हर किसी को फेमस तो होना ही है ना। अगर मैं सेल्फिश बन जाऊँ तो मैं ये कहूँ कि देखो अर्निंग भी होती है, नाम भी होता है और सब कुछ होता है। बट दूसरा ये होता है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा कनेक्शन जुड़ गया है कि जब आप मुझे कॉल करते हो आपको इतनी खुशी होती है, मुझे भी होती है उतनी खुशी कि एटलीस्ट कोई मुझसे बात करना चाह रहा है। आप कितना रिस्पेक्ट से बुलाते हो कि आप आओ, आओ हमारे घर आओ, नहीं तो कौन किसी को पूछता है, बताओ आप। तो मेरा व्लॉगिंग करने का यही पर्पज़ है। ना तो मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ अपनी बातों के थ्रू। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं बट कम आते हैं। दुनिया को बहुत आते हैं, मेरे को कम आते हैं। बट जो भी आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरा वो जोन ही नहीं है कि मैं तो दूसरे व्लॉगर्स के नाम भी नहीं लेती अगर मेरे से किसी ने पूछा नहीं है। नहीं तो लोग क्या होता है, दूसरे व्लॉगरों के नाम लेके एग्जांपल देके ये यूँ करके ना बहुत बहुत वो करते हैं, या फिर कोई भी कमेंट कर देंगे या कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे को अपनी लाइफ दिखानी है, अपनी समझ रहे हो। ये नहीं है, आप कई बार पूछते हो आपकी सास नहीं दिखती, आपकी जिठानियाँ नहीं दिखती, आपका ये नहीं दिखता। तो भाई मैंने खुद स्टार्ट किया है। मैं किसी और को आना है तो वो खुशी से आ सकता है मेरे ब्लॉग में, नहीं आना तो मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दिखा सकती। आप समझ रहे हो ना। अब एक और फैक्ट भी होता है कि कई बार ना हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब नहीं, एक तो कैमरा शाय होते हैं कुछ लोग आई डोंट नो कि शायद अंदर से उनकी क्या ही सोच है कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं या कुछ है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो मैं किसी का दिमाग तो नहीं पढ़ के आई, लेकिन हो जाता है ना कई बार कि ये आगे कैसे बढ़ सकती है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई मेरे पास आके बोल रहा है कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, अच्छे हैं, तो शायद साथ वाले को कुछ फील हो जाता है कि समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं ना सिर्फ अपना दिखाती हूँ, मेरी जर्नी, मेरी लाइफ, मैं वही दिखाती हूँ और वही दिखाऊंगी अपने ब्लॉग्स में। जो भी कहीं आना जाना, जैसे भी इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, सब वो दिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये ही देखने की आदत पड़ गई है। बाकी हाँ कुछ अलग होता है तो वो भी दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का ये मोटिव था कि भाई मैं एटीट्यूड वाली नहीं हूँ जो ऐसे कुछ बच्चों ने मंशा बना ली है कि भाई इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो ये एटीट्यूड होगा या ये बात नहीं करेंगे। तो देखो 4 साल में जिस मकाम पे मुझे पहुँचना चाहिए था ना, मैं उस मकाम पे नहीं पहुँची हूँ। बट फिर भी जिस मकाम पे हूँ आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, एक हाउसवाइफ होके यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि फॉलोवर्स इतने हैं और मेरे में एटीट्यूड आ जाएगा। आप फॉलोवर हो, अगर आप मुझे अनफॉलो कर दोगे तो मैं काहे की, ये चीज़ समझो। तो ऐसा मत सोचो। और जो पर्सन एटीट्यूड दिखा रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी है, मेरी वैसी नहीं है भाई। मेरे को नहीं है, मेरे को कोई भी मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि एक
इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी हो, नहीं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपकी वजह से ही तो मैं हूँ, समझ रहे हो ना। तो वो पॉजिटिविटी लेके आओगे ना तो आप में कभी एटीट्यूड आएगा ही नहीं। बहुत से लोगों को लग जाता है ऐसे, मेरे को भी लगता है, कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जो बड़े, मैं कमेंट करूँ या उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो एटीट्यूड नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जब आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो जाते हैं ना तो आपके पास इतने हज़ारों मैसेजेस आते हैं कि आपको समझ नहीं आता किसका जवाब दूँ और किसका ना दूँ। और वीडियोस बनाना भी ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, तो कई बार टाइम ही नहीं होता, 3-3 दिन बाद जाके मैसेज देखते हैं, फिर बंदा सोचता है कि अब क्या फ़ायदा रिप्लाई करने का। बट मेरा ये होता है कि मेरे को जब टाइम मिला मैं तभी रिप्लाई कर देती हूँ। तो वैसे बुरा मत माना करो किसी भी चीज़ का। और मैं ऐसे मत सोचो कि भैया फॉलोवर्स ज़्यादा है तो कोई एटीट्यूड वाला होगा। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है और किसी की ये चीज़ नहीं बताती कि कोई कैसा है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बात करके अच्छा लगता है। अभी तक मेरी 4 या 5 लोगों से बात हो चुकी है इंस्टाग्राम पे। एक आज फरीदाबाद वाली दीदी से बात हुई थी, और परसों कल मेरी हुई थी लुधियाना थी या जलंधर वाली, जलंधर। फिर मेरी हुई फतेहाबाद से, और एक मेरी कहीं और से बात हुई थी अबोहर। मतलब 4 लोगों से बात हो चुकी है, आधा घंटा चारों ने बात करी, तो सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और यहाँ पे चल रहा है डिनर। मनु ने पहले ही कर लिया है क्योंकि मैंने आज डिनर बनाया तो मतलब क्या ही बनाना था, क्योंकि हम गुरुद्वारे गए थे ना, आपको पता है, मैंने बताया भी कि हमारी प्रसाद की वो थी कि हमने प्रसाद बांटा था। अब जिसको प्रसाद बांटते हैं ना, जो प्रसाद बांटता है उनको भी ना बहुत सारा पैक करके देते हैं घर के सभी लोगों के लिए। तो वैसे तो बहुत सारी संगत होती है, मतलब 40 दिन जो चल रहा है ना, इन दिनों में गुरुद्वारे में बहुत रश होता है, बहुत सारी संगत होती है। नॉर्मल डेज़ में इतना रश नहीं होता, तो बहुत सारा प्रसाद बंटता है, मतलब हलवाई वगैरह बिठा के। तो इसीलिए जो घर के, अब हमारे घर में हम लोग 13 मेंबर हैं, मतलब जैसे जेठ जेठानी बच्चे, प्रसाद तो सबके लिए आएगा, मम्मी ने बांटा, तो इसलिए घर पे प्रसाद ले आए थे और सबके हिस्से में यही आ गया। तो हमने रात को डिनर इसी का कर लिया, तो डिनर बनाने की हो गई छुट्टी, तो बस, और ये खाया और मेरा काम ख़त्म। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था, और आज मैंने वीडियो भी शूट नहीं की थी, और उसके बाद बर्तन धोए, किया आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।